चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है आपके पास। ए 200 वॉट एंड ए 100 वोट बल्ब both meant for operation at 220 volt are connected in series. When connected to a 220 volt supply, the power consumed by them will be। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो बल्ब दिए गए हैं, एक है 200 वोट का, दूसरा है 100 वोट का। दोनों बल्ब 220 वोल्ट से कनेक्टेड हैं। उसने पूछा है, उसने सिर्फ सीधा क्या पूछा है कि जब दोनों बल्ब 220 वोल्ट से कनेक्टेड हों तो पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी। ये आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो जब दोनों बल्ब हमारे किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में। सीरीज में कनेक्टेड होते हैं जब दोनों बल्ब, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, पी टोटल, जो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये आपके पास फॉर्मूला है। दोनों बल्ब कितना है, एक है P1 है 200, P2 है 100 वोल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 200 गुणा 100 अपॉन 200 प्लस 100। तो ये तो आ जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको सोल्व करके आ जाएगा 3 छिके 18, फिर 2 बचा, फिर 3 तिक्के 18, 2 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 66.66 वॉट। जो आपके पास पी टोटल आएगा तो आ जाएगा 66 वॉट। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जो इसका ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर डेवलप 200 वोल्ट एंड हैज़ अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। द पावर डिलीवर टू द लोड ऑफ 100 ओम इस, हमने 100 ओम के अक्रॉस कितनी पावर डिलीवर हो रही है ये हमने इसमें बताना है। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, जनरेटर डेवलप 200 वोल्टेज दिया 220 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया 100 ओम। और जो पावर डिलीवर टू द लोड रेजिस्टेंस एक दिया गया है, लोड रेजिस्टेंस वो भी कितना है इसमें 100 ओम, ठीक है। तो देखो गिवन क्या क्या दिया गया है इसमें, गिवन है वोल्टेज इसमें दी गई है 200 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिया गया है 100 ओम। लोड रेजिस्टेंस दिया गया है, ये भी दिया गया है 100 ओम, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल आर से, और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे कैपिटल आर से। फिर हम कह सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है यह आर प्लस आर, यानी कि 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 ओम, ठीक है जी। टोटल रेजिस्टेंस तो ये आ गया। अब करंट भी निकाल लेते हैं। देखो हमें क्या निकालनी है, पावर डिलीवर टू द लोड सर्किट, तो हमें करंट की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो करंट के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ओम्स लॉ पता है ना सबको, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज में हमारे पास कितनी है 200, और ये भी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 200, इसको काट के आ जाएगा 1 एम्पियर। तो करंट तो आ गया हमारा 1 एम्पियर। अब हमने निकालना है कि पावर डिलीवर टू द लोड सर्किट, ठीक है ना। तो जो पावर डिलीवर है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। देखो आई की वैल्यू कितनी आई 1, 1 का स्क्वेयर इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, रेजिस्टेंस है देखो पावर डिलीवर टू द लोड ऑफ 100 ओम। अब हम क्या कई बार क्या होगा बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस आर की जगह ये 200 ओम रख देंगे। नहीं, ये 200 ओम तो हमने सिर्फ करंट निकालने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अब जो आर हमने यूज़ करना है वो करेंगे। देखो उसने कहा कि पावर डिलीवर टू द लोड ऑफ 100 ओम, यानी कि लोड रेजिस्टेंस, हमने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालनी है। तो लोड रेजिस्टेंस हमारा कितना है 100 ओम, तो 1 स्क्वेयर इंटू 100, एक का स्क्वेयर तो एक ही होगा, तो आ जाएगा 100, पावर है तो 100 वोट, ठीक है ना। तो 100 वोट आंसर। अगर आप 200 रखोगे यहाँ पे तो 200 भी है ऑप्शन में,
लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा 100 वॉट, ये आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अ साइन वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सीधा डायरेक्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसमें लगेगा और आंसर आ जाएगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 120, 130 पाई रेडियन, 60 पाई रेडियन, 30 पाई रेडियन, ठीक है ना। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन कितनी है, 60 हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ ये फॉर्मूला है। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला में रखो 2 पाई इंटू 60, 6 दूनी 12, यानी कि 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। 2 incandescent bulb rated respectively as P1 and P2 for operation at a specified main voltage are connected in series across the mains. The total power supplied by the main to the 2 bulb will be। देखो होता क्या है ना, इसमें पूछा हुआ कि जब दो पावर P1 एंड P2 दो बल्ब दिए गए हैं, उनकी जो पावर P1 एंड P2 वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम सोचते हैं कि भाई उनको सीधा पावर को सीधा डायरेक्ट प्लस कर दो, P1 प्लस P2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, जो पावर अगर सीरीज में हो तो वो पैरेलल की तरह सॉल्व होती है, ठीक है ना। किसकी तरह, वो पैरेलल की तरह सॉल्व होती है। तो हम लिखेंगे 1/P1 इज इक्वल टू, सॉरी 1/P प्लस इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P2 इंटू P1 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी P1 प्लस P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेटिंग 40 वोल्ट 220 वोल्ट इज यूज्ड फॉर 10 आवर डेली फॉर 10 डेज, एनर्जी कंज्यूम्ड इज ए। तो हमें इसमें क्या निकालनी है, एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हुई है। देखो इसमें क्या करना है, क्या क्या दिया आपके पास, पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड हमने इसमें निकालनी है। देखो 1 यूनिट का जो 1 यूनिट में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, वॉट इंटू आवर्स इंटू डेज, ठीक है, और अपॉन में 1000। एक यूनिट में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, तो कितने वोट दिए गए हैं, 40 वोट, 10 गुना 10, 10 आवर्स डेली और 10 डेज अपॉन 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 4 किलो वॉट आवर जो एनर्जी इसमें कंज्यूम्ड हुई है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड इंडक्टेंस इन अ सर्किट। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है रेजिस्टेंस, चोक, कैपेसिटर और हीटर। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है चोक। चोक होता क्या है, जो चोक होता है, चोक कुछ नहीं है, एक ये इसे इंडक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। चोक को हम अक्सर क्या बोलते हैं, इंडक्टर ही बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो मेन पर्पस होता है चोक का, ये क्या करती है, ब्लॉक करती है हाई फ्रिक्वेंसी को और पास करती है लो फ्रिक्वेंसी को, ठीक है ना। चोक क्या करती है, ब्लॉक करती है हाई फ्रिक्वेंसी को और पास करती है लो फ्रिक्वेंसी को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये एक क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस नोड ए एंड बी। ये आपके पास एक फिगर दी गई है, देखो ये है ओ, ये है 1 ओम 1 ओम। कैपेसिटर जो कैपेसिटर की आपकी वैल्यू है वो है 100 माइक्रोफेराडे, 100 माइक्रोफेराडे, ठीक है ना। 2 ओम 2 ओम, 3 ओम 1 हेनरी, 3 ओम 3 ओम, ये आपके पास एक फिगर दी गई है। अब इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, लेकिन इसमें क्या क्या दिया गया आपके पास, कैपेसिटर भी दिया गया है, इंडक्टर भी दिया गया है और 3 ओम भी दिया गया है, यानी कि रेजिस्टेंस भी दिया गया है। अब होता क्या है, देखो जो डीसी के लिए जो कैपेसिटर होता है,
वो होता है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है जी। और जो इंडक्टर होता है वो हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर ओपन सर्किट और इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो ये कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये 2 ओम, ये तो हो जाएगा ओपन सर्किट, यहाँ पे भी 2 ओम है। ये इंडक्टर क्या है आपका, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। बचा इसमें क्या, 3 ओम, फिर ये आ जाएगा 3 ओम, 3 ओम, ये आपका बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा। अब देखो ये ब्रांच तो हमारी ओपन हो गई है। अब बचा क्या, ये 1 ओम और 2 ओम, ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये देखो यहाँ पे अब ये सीरीज में हो गए और ये भी सीरीज में हो गए, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। 1 + 2 3। अब इस सर्किट को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, इसको लिख दो 3 ओम, इसको भी लिख दो 3 ओम, ठीक है ना। और ये बीच वाली सर्किट तार है एक, इसको भी लिख दो 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, तो ये भी हो जाएगा आपका 3 ओम, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा 3 ओम, सर्किट ये बन गया। अब देखो, अब आपने किसी ने अगर पढ़ा हो, एक होता है कौन सा, ब्रिज सर्किट या ब्रिज बैलेंस सर्किट। मान लो ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S, ठीक है ना। अब होता क्या है, इसको ढंग से देखना, होता क्या है, जब हम R और Q को मल्टीप्लाई करेंगे, P और S को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस तरह का सर्किट आता है आपके पास, तब ब्रिज बैलेंस कंडीशन अप्लाई हो जाती है। जब R और Q को मल्टीप्लाई करेंगे, P और S को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, R और Q को इजिकल टू P और S को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 3, 3 3 9, 3 × 3, गुना लगा दूंगा, यहाँ पे भी 3 × 3, ये भी कितना आ गया, 3 3 9, और ये भी 3 3 9, दोनों 9 9 आ गए, यानी कि ये PQ PS इजिकल टू RQ, यानी कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये जो तार है इसमें हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। इस तार में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट हमारा अब किस तरह से बन जाएगा, 3 ओम, 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, और ये हो जाएगी ओपन सर्किट, क्योंकि इस तार में सर्किट करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो ये ओपन की तरह मानी जाएगी। ये भी 3 ओम हो जाएगा, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। अब देखो अब क्या होगा, अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 और 3 कितने हो गए भाई, 6। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 और 3 6, और नीचे भी 3 और 3 6, ठीक है। दोनों को आप पैरेलल में सोल्व कर लो, ठीक है ना। पैरेलल में सोल्व करेंगे कि कैसे कैसे लिखोगे, मान लो ये है R1, ये है R2, R1 R2 अपॉन R1 + R2। वैसे 3 आएगा इसको सोल्व करके, क्योंकि जब दो पैरेलल में होते हैं उसका आधा ही आता है, ठीक है। तो कितना आएगा, R1 R2 6 × 6, 6 + 6 12, कम से कम 36, 12 12 दिए 36, आ गया 3 ओम आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपका इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 3 ओम इज द करेक्ट आंसर।